दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर सुभाष चंद्र तोमर को गमगीन आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुभाष चंद्र का अंतिम संस्कार किया गया और श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, गृह सचिव आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह और दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अफसर वहां मौजूद थे। सुभाष चंद्र तोमर दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे और उन्हें रविवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरएमएल के डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल लाने से पहले ही उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी और चोट की वजह से उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम हो गई थी। 46 साल के सुभाष चंद्र 1987 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे और वो दिल्ली के करावल नगर थाने में तैनात थे। दिल्ली पुलिस ने फैसला किया है कि उनके महकमे का हर कर्मचारी 1 दिन का वेतन सुभाष चंद्र तोमर के परिवार को देगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी संघ ने 1 दिन की पेंशन कांस्टेबल के परिवार को देने का ऐलान किया है। सुभाष चंद्र का परिवार इस वक्त सदमे में है। जीरो संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की पत्नी से बातचीत की। कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की पत्नी अमरेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमरेश जी, आपके पति बहुत ही कर्मठ सिपाही थे और हमेशा अपनी ड्यूटी को उन्होंने अपनी प्राथमिकता माना, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, आप लोग को कितना बड़ा धक्का इसकी वजह से लगा हुआ है? इसकी वजह से ये धक्का तो देख लो, आपको भी पता कैसे धक्का लगा। अब तो मेरे बच्चे रोड पर आ गए, क्या पता। मेरे बच्चे को सब कुछ खुच गया। अब क्या बताऊं। अच्छा, 3 दिन तक भर्ती थे अस्पताल में, जिस तरह से इलाज चला इनका, आप संतुष्ट हैं इलाज से जैसे मिला? आपको लगता है या कुछ और बेहतर होना चाहिए था? नहीं, जो और अच्छे हॉस्पिटल में करती सरकार तो ठीक हो जाती। ठीक होते, सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार कुछ नहीं करी, वहाँ देखने भी नहीं आई, जो कर दिया। अंदर भी नहीं जाने देते, 3 दिन से ऐसे ही पड़े थे, अंदर नहीं जाने देते। पुलिस के अधिकारी या कोई और अधिकारी मिलने आया था बीच में? बेटो आए थे यहाँ, तो बाहर बड़ों को ही पता उन्हें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पब्लिक के साथ इस तरह की झड़प हुई और ये हुआ? आपको लगता है कि यदि उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे और पब्लिक के साथ ही इस तरह से हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? पब्लिक ने गलत करा, पत्थर बरसाए। पत्थर तो क्या बरसाने की जरूरत थी? लड़की के लिए ठीक कर रहे, लड़की बाइक सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, वो करो। ये तो अपने जनता अपने आप ही खुद मारा लग रहा आपस में। उनको सहायता 2 लड़कियों को, ये जो पब्लिक नहीं छाती तो डर दी भैया उनकी, तो पब्लिक नहीं छाती के ऊपर भी उतर गए। अब मेरे बच्चों का कौन करने आओगा? मेरे बच्चों कुछ बीच में छोड़ कर चले गए, क्या करूंगी मैं अकेले? मेरे बच्चे को क्या चाहिए? मेरे बच्चों का कौन करना होगा? अब जब मेरा तो एक ही कमाने वाला था, मेरे 2 सासू है, उनका भी कौन करेगा? एक कमाने वाला था। मेरे बच्चों की सहायता करो सर, कहो। क्या आप कहना चाहती है सरकार से? पुलिस के अधिकारी उनसे कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरे बच्चों का कुछ साथ दो, मेरे बच्चों की सहायता करो। मेरे बच्चों का तो मैं अकेले क्या कर सकूंगी? सरकार ही कर सके, जो भी करे। जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन जब कितने बजे घर से निकले थे, वो क्या बात हुई थी आपकी आखिर में उनसे? सुबह ही 8 बजे निकले, बल्कि बाइक पे जाते थे। बाइक में पंचर हो गया, बाइक लेकर गए, पंचर लगवा कर गए। फोन पे फोन आ रहे थे ड्यूटी से, थाने में गए, सीधे थाने से ही बुलाए वहाँ। तो फिर बाद में तो बीच में आपको फोन किया था उन्होंने? कुछ नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, हमने तो न्यूज पे ही पता लगा।
वैसे क्या रूटीन रहता था उनका, कैसे काम, कब आते थे वापस, क्या बोलते थे बच्चों के बारे में, क्या बोलते थे क्या बनाना है बड़ा? कोई भी रूटीन नहीं है। अपने बच्चों को कभी जन्मदिन पे नहीं रहे, कभी कुछ नहीं कर सके, कभी त्योहार पे नहीं रहे। बच्चे रोते रहते पापा हमारे बर्थडे पर, जो बच्चे वे ड्यूटी करने जाते बच्चे कोई त्योहार हमारे साथ नहीं मनाता, कभी बच्चे साथ में बैठ कर खाना नहीं खाया। कुछ इनकी भी तो वो होती होगी, ये भी मायने रखे थे ड्यूटी, कभी पीछे नहीं हटे कभी भी। अपने बच्चों के लिए क्या चाहते थे? वो चाहते थे वो भी पुलिस में आए, अब अभी आप क्या चाहेंगे बच्चों के लिए? अपने जो आपका लड़का है, आप चाहती हैं वो भी आए पुलिस में? मेरे बच्चों को सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, दिल्ली पुलिस की कर रहा था। अब मैं फिर भी मैं उसकी सेवा करने के तैयार हूँ, पर मेरे बच्चों को कुछ तो सहायता मिलनी चाहिए। मेरी बच्ची है, अब शादी कर दी तो है नहीं भाई, शादी कर दी, अब शादी भी 1-2 लाख रुपए में तो शादी नहीं होती। अब कौन कमाने वाला? मेरे बच्चों को तीनों को सहायता मिलनी चाहिए सरकार की। मैं जब सरकार का वो करूंगी, हाँ भी सरकार ने मेरी साथ दिया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे इनका कहना है कि उनके बच्चों को, उनके परिवार को अब सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी न्यूज दिल्ली।